प्यारे बच्चों नमस्ते। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल में। तो देखो बच्चों, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 12 यानी कि पर्यटन की। इसमें हमारा लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है और ये है लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या क्या देखा था? हम लोगों ने जाना था कि पर्यटन किसको कहा जाता है। इसके अलावा पर्यटन पे अगर आप जा रहे हो तो आपको कौन कौन सी तैयारी करनी होती है, किस प्रकार से सामान लेकर के जाने होते हैं, ये सब कुछ भी हमने देखा था। इसके अलावा हम लोगों ने एक और बात की थी कि पर्यटन के जो प्रकार होते हैं, जैसे कि हमने देखा था, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। विदेशी पर्यटन, इसके अलावा स्वदेशी पर्यटन, है ना। जब हम क्या करते हैं, अपने ही देश में पर्यटन के लिए कहीं पे जा रहे हैं तो उसको स्वदेशी कहते हैं, और जब हम देश छोड़ करके कहीं बाहर देश जाते हैं पर्यटन के लिए तो उसको हम कहते हैं विदेशी पर्यटन। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया था। इसके अलावा और भी जो अलग अलग टाइप्स के पर्यटन है, जैसे कि अभ्यारण्य हो गया, ठीक है, जंगल में घूमना, समुद्री पर्यटन या फिर स्वास्थ्य संबंधी पर्यटन, ये भी मैंने आप लोगों को ये भी मैंने पढ़ा ही दिया था वैसे अगर देखा जाए तो। और इसके अलावा ये जो भौगोलिक स्पष्टीकरण है ये भी हमने देखा था, और क्या आप जानते हैं ये भी हमने देखा था। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा डेक्कन ओडिसी ट्रेन है ये किसी राजमहल से कम नहीं है। यानी इसमें अगर आप बैठ करके यात्रा करोगे आपको ऐसा लगेगा जैसे आप राजमहल में ही बैठे हो। यहाँ पे सारी सुविधाएं आप लोगों के लिए अवेलेबल होती हैं। ठीक है, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और बातें जानते हैं पर्यटन को लेकर के। तो देखो बच्चों, यहाँ पर क्या बोला गया है कि पर्यटन को गति देने के लिए इसके जो अलग अलग प्रकार है वो विकसित हो रहे हैं। ठीक है, उनमें से एक क्या है? पर्यावरण स्नेही पर्यटन। जैसे कि देखो, पर्यावरण स्नेही पर्यटन का मतलब क्या होता है? वही कि पर्यावरण को देखने के लिए लोग क्या करते हैं? पर्यटन करते हैं। तो समझिएगा, इसको ध्यान से देखिए। बढ़ती जनसंख्या, प्रदूषण, नगरीयकरण के कारण पर्यावरण को हानि हो रही है। जैसे अगर हम आज के टाइम पे देखें तो जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, इसके अलावा जो प्रदूषण है वो भी बढ़ते जा रहे हैं और नगरीयकरण हो रहा है। सो दैट्स व्हाई क्या होता है कि जो पर्यावरण है उसको नुकसान हो रहा है। इसे देखते हुए जो पर्यावरण स्नेही पर्यटन है ना, यह संकल्पना सामने आई है। पर्यावरण के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण, पर्यटन के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण का एक प्रकार है। यानी ये जो पर्यटन स्नेही पर्यटन वाला कॉन्सेप्ट है ना स्टूडेंट, ये क्या है? तो ये पर्यटन के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण का ही एक प्रकार है, क्योंकि लोग जब पर्यटन करेंगे पर्यावरण को लेकर के तो वो समझेंगे ना कि पर्यावरण हमारे लिए कितना जरूरी है, हम किस प्रकार से इसकी देखभाल कर सकते हैं, कैसे इसको सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये अगर देखा जाए तो पर्यावरण को सुरक्षित रखने की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, पर्यटन करते समय पर्यावरण को हानि न पहुंचे, पर्यावरण का नुकसान न हो, इसका विचार करके पर्यटन विकास करने पर पर्यावरण स्नेही पर्यटन होता है। ठीक है, इस पर्यटन के द्वारा पर्यटन स्थल पर कूड़ा कचरा न डालना। अब देखो, इस पर्यटन में क्या क्या होता है कि जो हमारा पर्यटन स्थल है जहाँ पे हम घूमने के लिए जा रहे हैं वहां पे कूड़ा कचरा नहीं डालना है, ध्वनि प्रदूषण रोकना है, और जो वृक्ष और जो वन्य पशु है ना उनको हानि नहीं पहुंचानी है। ठीक है, आदि का ध्यान क्या किया जाता है? इसमें रखा जाता है। इसमें पर्यावरण रक्षा को प्रोत्साहन दिया जाता है। समझ में आया? तो ये है आप लोगों का पर्यावरण स्नेही पर्यटन, यानी जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि पर्यावरण की रक्षा करना। फिर इसके साथ ही हाल ही में एक और संकल्पना सामने आई है, जो क्या है प्यारे बच्चों? कृषि पर्यटन। ठीक है, मतलब ये क्या होता है? कृषि पर्यटन का मतलब क्या होता है? जैसे देखिएगा, जो शहरों में रहने वाले लोग हैं उनके मन में जरूर ये उत्सुकता आती होगी कि गाँव के लोग रहते कैसे हैं, कैसे वो अपना काम वगैरह करते हैं, उनके घर कैसे होते हैं, है ना। तो ये सब कुछ देखने के लिए जो शहर वाले लोग हैं वो गांव में जाते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? कृषि पर्यटन यानी कि एग्रो टूरिज्म कहते हैं। तो देखिएगा, शहर से दूर प्रदूषण मुक्त ऐसे स्थानों पर कृषि संबंधी प्रक्रियाओं को जोड़कर कृषि जीवन के दर्शन कराए जाते हैं। यानी क्या किया जाता है? एकदम पर्यावरण मतलब प्रदूषण मुक्त कोई नगर हो, मतलब कोई प्लेस होता है जहां पर कृषि से संबंधित जो सारी चीजें है ना वो वहां पे अच्छे से डेवलप की जाती हैं। ठीक है, कि गाँव का घर कैसा होता है, कैसे लोगों का रहन सहन है, राइट। तो ये डेवलप किया जाता है और उसी को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? वही हमारा मतलब कृषि दर्शन के लिए, अगर किसी को कृषि दर्शन करना है, कृषि के बारे में जानना है तो वो उस जगह पे जाकर के विजिट कर सकता है। ठीक है, तो पर्यटकों को इसका परिचय हो इसीलिए क्या किया जाता है? उन्हें आकर्षित किया जाता है, उसे हम कृषि पर्यटन कहते हैं। ठीक है, शहरी जीवन प्रणाली में बदलाव हेतु लोगों ने खेत में जाकर रहना, किसानों से सशुल्क आतिथ्य स्वीकार करना, इसका कृषि पर्यटन में समावेश होता है। यानी कृषि पर्यटन में किसका किसका समावेश होता है? तो जो शहर वाले लोग हैं वो गाँव में जाते हैं और गाँव वहां पे किसानों से सशुल्क आतिथ्य स्वीकार करते हैं। यानी कि अगर वो वहां पे रह रहे हैं तो उसका भी उन लोगों को पैसा देना पड़ता है। सशुल्क मतलब क्या हुआ? कि पैसे के बदले। ठीक है, एंड
महाराष्ट्र में कहाँ कहाँ पर ये डेवलप हुआ है, तो महाराष्ट्र में पुणे और कोल्हापुर जिले में कृषि पर्यटन के लिए उत्तम पर्यटन स्थल विकसित किए गए हैं, जहाँ पे आप जा करके जो आपका कृषि वाला जीवन है, किसानों का जीवन है, उसको अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, सिनेमा पर्यटन, अब देखो यहाँ पर कृषि पर्यटन तो हो गया, सिनेमा पर्यटन की हम बात करेंगे तो जहाँ पर शूटिंग वगैरह की जाती है पिक्चरों की, या फिर जो भी हम फिल्में देखते हैं ना, तो उसकी जो शूटिंग की जाती है जिस जगह पे, तो वहाँ का भी लोग क्या करने जाते हैं, पर्यटन मतलब पर्यटन यानी उस वहाँ पर भी घूमने जाते हैं कि कैसा दिखता है वो। ठीक है, सारी चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी, मतलब जैसे हम फिल्मों में देखते हैं ना, इतनी शूटिंग होती है, इतने सारे हमें रोड्स दिखाई देते हैं, बसेस दिखाई देते हैं, ट्रेन दिखाई देते हैं, वो सब कुछ वहाँ पर होता है। ठीक है, पूरी एक सिटी ही डेवलप कर दी गई होती, तो उसको देखने के लिए जब लोग जाते हैं तो वो हमारा सिनेमा टूरिज्म में आता है। आइए हम देखते हैं सिनेमा पर्यटन, यह एक नए प्रकार का पर्यटन है जिसमें जिस स्थान पर सिनेमा का चित्रीकरण किया जाता है वहां आने वाले लोगों की भीड़ देखते हुए सिनेमा पर्यटन की संकल्पना सामने आई है। मतलब ये कैसे अस्तित्व में आया, कैसे लोगों को पता चला कि सिनेमा पर्यटन भी कुछ हो सकता है, क्योंकि लोग जानना चाहते थे, है ना, कि शूटिंग कैसे होती है, ये सब कुछ देखना, राइट, वहां पे लोग विजिट भी करते थे। तो इस वजह से ये जो सिनेमा पर्यटन है वो संकल्पना सामने आई। तो इसके लिए चित्रीकरण जो स्थल होता है, यानी जहाँ पे शूटिंग की जाती है, वो पर्यटकों को आकर्षित करते, वहां पे लोग जाते हैं घूमने के लिए, है ना, और वहाँ पे अलग अलग सुख सुविधा, सेवा सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। जैसे मान लीजिए सिटी अब इतनी छोटी सी होती नहीं है, काफी बड़ी होती है, तो गाड़ी में बिठा करके घुमाएंगे बस वगैरह में, तो उसका चार्जेस लेंगे। ठीक है, जैसे मुंबई, अब देखो एग्जाम्पल भी है, मुंबई सिनेमा नगरी, रामोजी फिल्म सिटी। रामोजी फिल्म सिटी ये काफी बड़ा है, मतलब यहाँ पे अगर आप घूमने जा रहे हो ना, तो सुबह से जाना। अगर आप सोचो कि मैं देरी से जाऊंगा और आराम से जाकर के घूम लूंगा, नहीं, बहुत बड़ा है, आपको घूमते घूमते टाइम लगेगा। इसीलिए क्या करना है, जब भी जाते हैं तो पूरा टाइम निकाल करके जाना है, दिन भर का। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कोंकण में तारकल्ली, यह स्थान समुद्र तल और वहां की जीव सृष्टि को देखने के लिए प्रसिद्ध है। अब यहाँ पे हम समुद्र वाले पर्यटन की जरा बात कर लेते हैं। तो कोंकण में जो तारकर्ली यह स्थान है, यह समुद्र तल और वहां की जो जीव सृष्टि है समुद्र के नीचे वाले, उसको देखने के लिए काफी प्रसिद्ध है। इस स्थान पर पर्यटकों को स्नॉर्कलिंग एवं स्क्यूबा डाइविंग करने की सुविधा है। यानी कि यहाँ पर जो पर्यटक है वो क्या कर सकते हैं, स्नॉर्कलिंग कर सकते हैं एंड स्क्यूबा डाइविंग। इसका मतलब क्या होता है, स्नॉर्कलिंग का मतलब ये होता है, जैसे पानी के अंदर जा करके हम देखते हैं ना कि वहाँ पे मछलियाँ किस प्रकार की हैं, यहाँ पे वो किस किस प्रकार के प्लांट्स वगैरह उगे हुए हैं, यानी पानी के अंदर जाएंगे। तो ये दोनों का मतलब वही है, जैसे स्नॉर्कलिंग में भी पानी के अंदर ही जाते हैं, बस इसका थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस होता है कि इसमें आपको एक ट्यूब दिया जाएगा और उसके सहारे आप, और एक मास्क लगा लोगे मुंह पे, और उसके सहारे आप नीचे जाते हो। जबकि स्कूबा डाइविंग में आपको क्या करना होता है, आपको ना यहाँ पे मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर खुद से लेकर के जाना होता, मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर ले लोगे, इसके साथ ही आपके साथ कोई इंस्ट्रक्टर रहेगा, यानी जो आपको गाइड करेगा, तो फिर आप पानी के अंदर जा करके देख सकते हो। तो लगभग ये दोनों सेम ही है, पानी के अंदर ही देखा जाता है, समुद्र के अंदर, लेकिन दोनों में इसमें है कि आपको एक ट्यूब दिया जाता है, इसमें ट्यूब नहीं, आपको सिलेंडर लेकर के जाना पड़ता है। ठीक है, तो महाराष्ट्र राज्य पर्यटन महामंडल द्वारा तारकर्ली तहसील मालवड जिला सिंधुदुर्ग यहाँ अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्क्यूबा डाइविंग प्रशिक्षण केंद्र आरंभ किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में पर्यटन विकास का महत्व। अब हमारे भारत में जो पर्यटन विकास है इसका महत्व जरा हम समझेंगे। ठीक है, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, तो देखिए प्यारे बच्चों, आइए हम समझते हैं। तो भारत देश प्राकृतिक एवं सामाजिक दृष्टि से विविधतापूर्ण है। अगर देखा जाए हमारे भारत देश को, तो ये प्राकृतिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से भी मतलब यहाँ पे ना काफी ज्यादा क्या है, विविधताएं हमें देखने के लिए मिलती है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनना। हम देखते हैं ना, अगर हम पर्यावरण की दृष्टि से बात करें तो हमारे भारत में ही देखिएगा, अगर आप ऊपर वाले साइड चले जाएंगे, यानी उत्तर वाले साइड में, ठीक है, तो वहां पे हमें जैसे जम्मू कश्मीर, शिमला, कुल्लू मनाली, यहाँ पे आप देखेंगे तो एकदम ठंडा मौसम होता है, बर्फ गिरती रहती है ना। और जो ही आप नीचे की तरफ आएंगे तो आप साइड में जब आप जाइएगा तो राजस्थान में देखो कितनी गर्मी होती है, वहां पे मरुस्थलीय वाला इलाका आ जाता है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में आप जाएंगे तो पहाड़ी क्षेत्र है ना। फिर आप इधर नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे भी अलग अलग प्रकार की विविधताएं दिखाई देती हैं, है ना। तो अगर भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो हमारा भारत देश काफी भिन्नताओं से भरा हुआ है, और सामाजिक दृष्टि से देखेंगे तो भी भिन्नताएं हैं। यहाँ पे अलग अलग जाति, धर्म, अलग अलग ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाले लोग
लोग रहते हैं कि नहीं, तो यहाँ पे वही बात दी गई है। तो यहाँ पर्यटन व्यवसाय को बहुत मात्रा में अवसर है, क्योंकि अब इतनी सारी विविधताएं हैं तो लोग इनको देखने के लिए आकर्षित तो होंगे। देश विदेश से लोग जो हैं वो पर्यटन के लिए आते हैं, आपको मालूम नहीं होगा शायद, लेकिन आते हैं। राजस्थान में बहुत सारे किले हैं, बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस है जिनको देखने के लिए बाहर से, ठीक है, बाहर देशों के लोग यहाँ पर आते हैं और आकर के देख करके जाते हैं। ठीक है, तो भारत की प्राकृतिक समृद्धता, आकर्षक भूदृश्य, हिमालय जैसे अति ऊंचा पर्वत, विलोभनीय समुद्री तट पर्यटकों को आकर्षित करता है। विलोभनीय मतलब काफी मनोहारी, अच्छा, ठीक है। इसी के साथ भारत की सांस्कृतिक विविधता, त्योहार, उत्सव, परंपरा, वेशभूषा, भारतीय मसालों से बनाए हुए विविधतापूर्ण भोजन पदार्थ तथा भारतीयों की सौजन्यपूर्ण आवभगत आदि के कारण पर्यटन के लिए भारत में बहुत अवसर है। यानी हमारे यहाँ पे अलग अलग, मतलब हमारा देश जो है ना वो समझिएगा मसालों के लिए जाना जाता है, यानी भारत देश को, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग प्रकार के मसालों से व्यंजन बनाए जाते हैं। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे अगर कोई अतिथि आता है हम उसका कितने प्रेम से स्वागत करते हैं। तो इन कारणों से जो है हम पर्यटन के लिए, मतलब पर्यटन के लिए भारत के पास बहुत बड़ा अवसर है ना। इसके थ्रू हम बहुत क्या कर सकते हैं, अपने जो इनकम्स है ना उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यटन और आर्थिक विकास, इसको हम जरा समझेंगे कि पर्यटन से आर्थिक विकास किस प्रकार से होता है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं। तो पर्यटन विकास से भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत से लाभ होते हैं। ठीक है, कौन कौन से लाभ होते हैं, तो देखिए पर्यटन से उपहार गृह, यानी कि जो हमारे रेस्टोरेंट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए पर्यटन के लिए कोई यहाँ पर आया है, तो अगर हमारे यहाँ पे रेस्टोरेंट रहेंगे तो वो उसमें खाना खाएगा, बिल पे करेगा। ठीक है, इसके अलावा दुकानों का भी फायदा होता है। दुकानों का फायदा कैसे होता है, वो दुकानों से अगर सामान खरीद रहे हैं कोई भी चीज, फिर यातायात व्यवस्था, मतलब किसी न किसी गाड़ी का वो यूज करेंगे तो इससे गाड़ी वाले को फायदा हुआ। मनोरंजन स्थलों आदि घटकों का विकास होकर अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष रूप से लाभ होता है। उसी प्रकार आधारभूत सुविधाओं का विकास और रोजगार निर्मित भी होती है ना। अगर कोई आ रहा है पर्यटन के लिए तो वहां पर जो लोग हैं उन लोगों को रोजगार तो मिलेगा। जैसे वो जो गाड़ी चलाने वाला है, जो इसने दुकान खोली हुई, तो उन लोगों को रोजगार मिल रहा है कि नहीं, तो वही बात है। ठीक है, इसमें अर्थव्यवस्था को अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है भाई, फायदा होता है। पर्यटन यह आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, चलिए पर्यटन एवं पर्यावरणीय विकास। अब देखो पर्यटन से पर्यावरणीय विकास किस प्रकार से होता है, इसको जरा हम समझते हैं। तो पर्यावरणीय विकास के लिए पर्यटन उपयुक्त सिद्ध होता है। कैसे, पर्यटन उद्योग की आवश्यकता से प्राकृतिक स्थलों, अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों का विकास करने के लिए सरकार द्वारा आर्थिक निवेश किया जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है, देखो पर्यटन की दृष्टि से अगर सोचा जाए तो जो भी प्राकृतिक स्थल है, अभयारण्य है, ठीक है, या फिर जो राष्ट्रीय उद्यान है, उनका विकास करने के लिए जो सरकार है ना वो भी अनुदान देती है, वो भी इन्वेस्टमेंट करती है। क्योंकि अगर इस प्लेस का विकास होगा तो लोग आएंगे इसको देखने के लिए, इससे हमारे देश का ही जो आर्थिक विकास है वो होगा। ठीक है, पर्यावरण पूरक पर्यटन संकल्पना के लिए पर्यावरण की उचित दक्षता लेकर पर्यटन स्थलों का विकास किया जाता है। यानी प्रॉपरली अच्छे से पर्यटन स्थलों का विकास किया जाता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पर्यावरण पूरक पर्यटन संकल्पना, मतलब किस प्रकार से हमें चीजें डेवलप करनी चाहिए, ये सारी जानकारी लेकर के उसका विकास किया जाता है। निवास स्थान, रिसोर्ट्स, यातायात मार्ग आदि घटकों की रचना पर्यावरण पूरक पद्धति से की जाती है। मतलब प्रॉपरली एकदम वेल प्लान्ड होता है कि कहाँ पे हमें कौन सी चीज बनानी है, कैसे करना है। ठीक है, इस विकास में बिजली पानी का सावधानी पूर्वक उपयोग किया जाता है। पुनर्उपयोग संकल्पना भी उपयोग में लाई जाती है, यानी जो हमारा रिसाइकल वाला कॉन्सेप्ट है उसको भी यहाँ पे यूज किया जाता है। एंड पर्यावरण की प्राकृतिक स्थिति सुरक्षित रखकर पर्यटन विकसित किया जाता है। नेक्स्ट है पर्यटन और स्वास्थ्य। अब देखो पर्यटन और स्वास्थ्य इन दोनों का रिलेशन कैसे है, तो भारत में कुछ पर्यटक यह स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्राप्त करने के लिए आते हैं। क्योंकि अगर हमारे भारत देश में देखा जाए तो चिकित्सा व्यवस्था जो है ना प्यारे बच्चों, मतलब ये थोड़ा सा क्या है, अगर देखा जाए तो सस्ता है। ठीक है, इसकी वजह से लोग क्या करते हैं, अगर उनको कोई बीमारी होती है तो वो यहाँ पे इलाज करवाने के लिए आते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पे आयुर्वेदिक वाला सिस्टम भी है ना, तो उसके लिए भी आते हैं आयुर्वेदिक पद्धति से अपना इलाज करवाने के लिए। तो बहुत सारे इसके कारण हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं, भारत में कुछ पर्यटक या स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्राप्त करने के लिए आते हैं। यहाँ के पर्यटक पर्यटन स्थलों को यात्रा के साथ ही भारतीय आयुर्वेद, योग शास्त्र, प्राणायाम, इनमें से शारीरिक सुदृढ़ता और मन को शांति प्राप्त होती है। जैसे कि भारत में योग वगैरह बताया जाता है। ठीक है,
अब तो पूरा विश्व योग कर रहा है, लेकिन मूलतः इसका मूल क्या है भाई, भारत ही है ना। तो लोग भारत में आते हैं मेडिटेशन के लिए, ठीक है, यह भी एक मुख्य उद्देश्य होता है। इसके अलावा भारत के अस्पतालों में जो मिलने वाले उपचार की सुविधा है, ये शल्य चिकित्सा, ठीक है, सर्जरी वाली, यह विदेशों की तुलना में कम खर्चे में हो जाती है। तो इसके कारण क्या होता है, संसार भर के जो अनेक रोगी हैं वो भारत देश में आते हैं। ऐसे व्यक्तियों को लगने वाली सेवा सुविधाओं से वैद्यकीय या पर्यटन विकसित होते हैं। नेक्स्ट है पर्यटन और सामाजिक विकास। पर्यटन से सामाजिक विकास कैसे होता है भाई, आइए देखते हैं। तो पर्यटन के माध्यम से कुछ विशेष सामाजिक प्रकल्पों का विकास होता है। ग्रामीण संस्कृति, आदिवासी जीवन एवं संस्कृति, इन घटकों का पर्यटन में समावेश करने से पर्यटन को सामाजिक दिशा मिलती है। यानी कहने का मतलब क्या है, देखो अगर हम क्या करते हैं अपने पर्यटन में ग्रामीण संस्कृति, आदिवासी जीवन और संस्कृति, इन सारे घटकों का अगर हम समावेश कर लेते हैं तो पर्यटन को सामाजिक दिशा मिलती है और समाज के जो उपेक्षित घटक हैं उनको विकास करने का अवसर मिलता है। यानी मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ, जैसे हमने एक गांव ऐसा विकसित किया जहां पर जो आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं, जो थोड़े नीचे वाले हैं, ठीक है, उनको हमने वहां पर ये जैसे हम कृषि संकल्पना वाली बात कर रहे थे, कृषि पर्यटक की, ठीक है, तो वहां पे हमने कृषि से रिलेटेड जो भी चीजें थी, ठीक है, उनको हमने अच्छे से वेल प्लान किया, उसको अच्छे से डेवलप किया, राइट। तो ऐसा हो सकता है ना कि हम वैसे लोगों को काम पे लगाएं जो थोड़े से जैसे मान लो वहां पे गाड़ी चलाने की काम हो गया या फिर और दुकान खोलने का काम हो गया, तो ऐसे लोगों को दिया जाए जो थोड़े से कमजोर वर्ग के हैं। तो इससे क्या होगा, सामाजिक विकास होगा कि नहीं, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसमें इंक्रीज, मतलब उसमें हमें बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी ना। तो यहाँ पर वही बात दी गई है, ठीक है, तो आप देख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो महाराष्ट्र में आप देखो इसके कई एग्जांपल्स भी है। तो महाराष्ट्र में क्या है, महाराष्ट्र के मेलघाट में आदिवासी जीवन महान समाज सेवी बाबा आमटे का आनंद वन प्रकल्प। ये देखो बाबा आमटे जो एक बहुत ही महान समाज सेवी थे, है ना, तो इनका जो आनंद वन प्रकल्प है, राले गांव सिद्धि, ठीक है, हिवरे बाजार जैसे आदर्श गांवों की यात्रा करना आदि जैसे पर्यटन से सामाजिक भान निर्माण होता है और वहां के विकास को बढ़ावा मिलता है। तो ये जो मैंने आपको बताया ना, ये अलग अलग गांव है, तो आप गांव में जाकर के उनकी वहां की संस्कृति को देख सकते हो, मतलब वो गांव देखने के लिए भी लोग जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला तो काफी मशहूर है, आनंद वन। ओके, भारत में इस प्रकार के पर्यटन के लिए बड़े अवसर है। भविष्य में भारतीय अर्थव्यवस्थाओं में पर्यटन यह एक महत्वपूर्ण घटक सिद्ध हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों, ये वाला जो आपका चैप्टर था, चैप्टर नंबर 12, ये यहाँ पर कंप्लीट हुआ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सारी बातें मेरी समझ में आई होंगी। फिर भी कहीं से कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। यहाँ पर आपका भूगोल जो है ये होता है समाप्त, ठीक है। चलो 9वीं का भूगोल तो हो गया, आप 10वीं का भूगोल का क्या करेंगे वो भी मैंने पढ़ाया है, तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप उस भी वीडियो को देख सकते हो, क्लास 10th के भी वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। तो चलो भाई, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मिलेंगे हम लोग बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, है ना, क्लास 10th में। इसके अलावा मैथमेटिक्स भी आप हमारे चैनल से पढ़ सकते हैं। वैसे तो मैंने इंग्लिश मीडियम का मैथमेटिक्स पढ़ाया हुआ है, 9th 10th का, 8th का भी पढ़ाया है, लेकिन अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे चाहें तो भी उससे पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि देखो मतलब वर्ड्स तो नंबर्स तो सेम रहते हैं ना, तो आप चाहो हिंदी मीडियम को या फिर इंग्लिश मीडियम को पढ़ सकते हो उस भी वीडियो से, ठीक है, वो भी आपके बराबर हेल्प करेगा, राइट। तो ऐसा मत सोचना ये तो इंग्लिश मीडियम का पढ़ा रहे हैं, हमारे लिए तो यूज का नहीं है, सब कुछ सेम रहता है, बस वहाँ पे वर्ड बदला रहता है। तो आप इंग्लिश की जगह हिंदी कर लेना, है ना। अभी आपको इंग्लिश के लिए थोड़ा थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि क्लास 11 से आपका सब कुछ इंग्लिश हो जाएगा, है कि नहीं। तो मैथमेटिक्स भी आप पढ़ सकते हो। आपको मैथमेटिक्स के वीडियोस कहाँ पर मिलेंगे बच्चों, गणित के वीडियोस, तो हमारा एक चैनल है, सुन लो, उसको सब्सक्राइब कर लेना, प्रैक्टिस सेट बाय SK क्लास। इस चैनल पे आपको हिंदी मीडियम के वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। सब लोग अपना ध्यान रखिए, बाय एवरीवन।